हे गाइस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? आज है 6 जुलाई 2020। इट्स मी बुशरा। और आज के इस प्यारे प्यारे से करंट अफेयर सेशन में, ऑसम से सेशन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैंने आपको एक लाइव वीडियो में मोटिवेशनल थॉट दिया था, पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं। अगर सुना होगा तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, मुझे इस बात पर यकीन है मुझे कि आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। आज भी एक मोटिवेशनल थॉट फॉर यू ऑल। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। सब्सक्रिप्शन में हमें सपोर्ट करें। आपके जो अपने जानने वाले लोग हैं उनको ज़रूर, अगर हो सकता है तो ज़रूर आप उनसे रिक्वेस्ट करें ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेन बहुत अहम बात ये कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत हेल्प मिलेगी। और वॉच करते करते अगर आपको मेरा एफ़र्ट नज़र आता है, मेरी मेहनत नज़र आती है, क्वालिटी जो कंटेंट की और जो कंटेंट की लज्जत है वो नज़र आती है, तो आप लाइक ज़रूर करें। और जब कंप्लीट वॉच कर लें तो शेयर भी ज़रूर करें। मेरी ये आप लोगों से बहुत दिल के साथ रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये मोटिवेशनल थॉट जो मैं आप लोगों के लिए आज सोच रही थी कि मैं आपको सुनाऊं। परिंदों को मंजिल मिलेगी ज़रूर, परिंदों को मंजिल मिलेगी ज़रूर, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी ज़रूर, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, ये थॉट इसलिए है कि इस बात पर यकीन रखें कि आपको सक्सेस होना है। बस अपना काम ऑनेस्टी से करें, जो आपके लिए कर रहा है उसकी ऑनेस्टी को भी अपने दिल से एक्सेप्ट करें। दूसरी एक बात ये, खामोशी अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक वक्त की पाबंदी और दूसरी आपकी अपनी सेल्फ ऑनेस्टी यानी खुद की ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है, ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स, जिससे आपको कुछ मिले या ना मिले, मिलने की श्योरिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, कभी कुछ जाएगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्योंकि ऑनेस्टी से इंसान का कभी नुकसान नहीं हो सकता। फ़ायदा कितना होगा ये तय नहीं होता, लेकिन होगा, लेकिन नुकसान कभी नहीं होगा। ऑनेस्टी में ये हमेशा तय होता है। तो और किसी भी काम की क्वालिटी में ये हमेशा निश्चित होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 6 जुलाई का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी 4 जुलाई को मनाया गया है धर्म चक्र दिवस। ये जो गौतम बुद्ध थे या महात्मा बुद्ध कहिए, भगवान बुद्ध, उनका पहला उपदेश था धर्म चक्र। ठीक है, तो वो प्रथम उपदेश को स्मरण करने के लिए, क्या हिंदी है ना, हिंदी आप लोगों को जिस लैंग्वेज में मुझसे आसानी रहे समझने में आप समझ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। तो हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश तो मैं कर बताती हूँ जितनी ज़रूरी होती है आपके लिए, क्योंकि करंट अफेयर का सेशन ये सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए प्योर इंग्लिश नहीं होती। तो खैर, धर्म चक्र सिद्धांत ये जो है, ये भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है धर्म चक्र दिवस। धर्म चक्र दिवस कब? 4 जुलाई को। इसको कौन कौन मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृत मंत्रालय। कौन? संस्कृत मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केरल में नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए ट्रेन केरल अभियान अभी शुरू हुआ है। अरे मैंने तो आंसर बताया आपको। चलिए क्वेश्चन दोबारा लेते हैं। हाल ही में केरल में नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए कौन सा अभियान अभी केरल सरकार ने शुरू किया है? तो ट्रेन केरल। तो केरल में जो लोग केरला के जो लोग थे, वो जो फॉरेन में जॉब करते थे और कोविड-19 की वजह से उनकी जॉब चले गई, उन्होंने लॉस्ट कर दिया अपनी जॉब को। तो अभी क्या है कि वो सारे लोग बहुत परेशान है ना। अभी तो जनरल पब्लिक भी बहुत परेशान है, आपको तो पता ही है रोज़गार की कितनी दिक्कत है।
सब एक दूसरे के साथ मारामारी करते हैं रोज़गार के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, परेशानी के चक्कर में। कोई जॉब दिलवाने का काम करता है, कोई जॉब को सर्च करते ही रह जाता है, कोई एग्ज़ाम देते ही रह जाता है, कोई छोटे बिज़नेस कर रहा है, कोई बड़ी बिज़नेस में घाटा हो रहा है, किसी को छोटे में भी मिल जा रहा है लेकिन किसी को बड़े में भी नहीं मिल रहा है। तो हज़ार तरह की जो एम्प्लॉयमेंट की टेंशन है। बहुत सारे इतने एजेड हो गए और गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड समस्याएं हैं, आपको पता है। हालांकि भारत सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोग्राम चलाए हैं, लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू ट्रेनिंग भी ली है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं। तो बहुत सारी टेंशन्स हैं। अब ये तो अंदर की बात है अपने देश की, लेकिन बाहर में जो लोग नौकरी करते थे, अब उनका तो अंदर कोई बिज़नेस भी नहीं था ना, वो तो नौकरियां करते थे। अब ये भी नहीं कि कोई छोटा मोटा कारोबार करते थे। अब वो लोग आ गए, वापस आए हैं, तो अब क्या करें, कैसे खाएं? कि जोड़ के लाओगे तो ले भी आओगे वहाँ से। अव्वल तो इंसान हबड़ तबड़ में जब भागते हैं, जब कोई ऐसी बात होती है जैसे कोविड-19 की बात हुई, तुरंत सब सोच रहे हैं अपने अपने देश भागें, अपनी अपनी जगह भागें। तो अब लॉकडाउन फिर ऊपर से, तो ये भाई ज़ाहिर सी बात है लॉकडाउन तो लगाना ज़रूरी था, क्योंकि यही एक तरीका था जो कंट्रोल किया जा सके इस महामारी को। तो अब जब अपने अपनी जगह से लोग आ रहे हैं, विदेशों से जो अपनी अपनी जगह लोग आ रहे हैं अपने अपने देशों में, अब वो पैसा ले भी आए तो कितना लाएंगे, कितने दिन खाएंगे? भाई कुछ उन्होंने जोड़ भी लिया हो, चलो मान लो इंसान कितने जोड़ लेगा, 50,000, लाख, 2 लाख। अव्वल तो बाहर को जोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोग विदेशों में नौकरियां करते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को तो भेजते होंगे मंथली। अरे कोई तो होता ही है ना, माँ बाप होते हैं या खुद की फैमिली हो, कुछ भी हो, कोई भी हो। तो अब जब वो अपनी फैमिलीज़ को भेज रहे हैं तो उनके पास जुड़ तो है नहीं रहा। अब जुड़ नहीं रहा तो अब जब वो आएंगे वापस तो क्या है, बहुत टेंशन हो गई, नौकरी की टेंशन हो गई। अब क्या करें? तो ऐसे ही लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए कुछ ज़्यादा समझा दिया ना मैंने, ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी बातचीत अच्छी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ट्रेंड केरल नाम का एक अभियान चलाया केरला सरकार ने, ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। ओके, तो अब ब्रेक द चेन कार्टून अभियान आया था केरल में कोरोना वायरस को तोड़ने के लिए, हराने के लिए। रैपिड स्क्रीन के लोगों की रैपिड स्क्रीन करने के लिए एक गाड़ी बनी थी, जिस गाड़ी में 2 माइक्रोफोन, 2 कैमरे और 1 थर्मामीटर था, डॉक्टर थे और लोगों की टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग होगी। उसको कहते हैं तिरंगा पहल। तिरंगा पहल कहाँ शुरू हुई थी? केरल में। केरल में कर्मी वोट नाम का एक वॉट यानी रोबोट ये शुरू किया गया था, किसके लिए? जो कोविड-19 पेशेंट्स को सर्विस दे सके, उनको ज़रूरी चीज़ें, आवश्यक चीज़ें पर्याप्त मात्रा में पहुंचा सके। तो ये जो है किसका जो मतलब केरल सरकार का एक क्या नाम, इसका नाम मैंने आपको बहुत बार बताया, कर्मी वोट। क्या नाम है? कर्मी वोट। ये आया था केरला में। एक आया था आयुरक्षा क्लिनिक्स, आए थे ना आयुरक्षा क्लिनिक, वो मैंने आपको उसके बारे में बताया था, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये सारे केरला गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे, ठीक है। केरला की जो कैपिटल है वह क्या है? वो है तिरुवनंतपुरम। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार डैम, पेरियार रिवर और पेरियार लेक, ये सब। और इस स्पेशल बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क, ये तो बहुत फेमस है। साइलेंट वैली किस लिए? शांत घाटी एक अगर है तो कहाँ है? केरला में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी एशिया का पहला रेवार सुविधा केंद्र, रेवार, मैं पूरा बस इतना नहीं कहूँगी, रेवार सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? फतेहगढ़, पंजाब में। कहाँ? पंजाब के फतेहगढ़ में। पंजाब के बारे में कौन नहीं जानता? पंजाब तो सभी को पता है। अब फतेहगढ़ और याद रख लीजिए, पंजाब में एक और जगह है फतेहगढ़, वहाँ पर एक रेवार सुविधा केंद्र, एक रेवार फैसिलिटी ये कहिए रेवार फैसिलिटी सेंटर फॉर कंस्ट्रक्टिव मटेरियल बनाया गया है।
फॉर कंस्ट्रक्टिव मटेरियल इसलिए बताया मैंने आपको ताकि याद रहे, वरना इसमें लगा हुआ नहीं है। रेवार सुविधा केंद्र है बस, रेवार फैसिलिटी या सर्विस सेंटर, ठीक है। तो मैंने क्यों बताया फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क, जब आपको कोई बड़ा बहुत बड़ा सा कोई बिल्डिंग मतलब का काम करवाना हो, बहुत बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, कोई ढांचा बिल्डिंग हो सकती है ना, तो जिस पर वो खड़ा जो जिसमें वो लोग रहेंगे, कोई भी असल में बेसिकली ढांचे की ये परिभाषा क्या होती है, तो डेफिनेशन ये होती है जैसे कि अब हमारी बॉडी है तो वो भी तो किसी की चीज़ के ऊपर है ना, ये मांस कहाँ से आया, स्केलेटर, अगर हड्डियों का ये ढांचा नहीं होगा तो स्केलेटर सिस्टम नहीं होगा तो हमारा क्या शरीर दिखेगा। तो हड्डियाँ मस्ट है, हड्डियाँ सलामत क्या बोलते हैं वो, हड्डियाँ सलामत तो मांस आ ही जाएगा। तो ये चीज़ हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए। तो इसी तरह कोई भी बिल्डिंग मतलब कोई बहुत मजबूत टाइप की बिल्डिंग बनानी हो, उसका स्ट्रक्चर बनाना हो, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना हो, उसका ढांचा बनाना हो, तो उसके लिए जो रेवार का यूज़ किया जाता है, बहुत बड़े बड़े स्टील के रॉड्स होते हैं, वो क्या स्टील के रॉड होते हैं, उनको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उनको बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, उनका प्रोडक्शन सेंटर है ना, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए मतलब निर्माण कार्य के लिए प्रोडक्शन सेंटर, उत्पादन केंद्र, समझ में आया ना, निर्माण कार्य के लिए उत्पादन केंद्र। तो रेवार प्रोडक्शन सेंटर, रेवार प्रोडक्शन सेंटर, प्रोडक्शन सर्विस सेंटर या कुछ भी फैसिलिटी सेंटर, तो वो कहाँ पे, पंजाब फतेहगढ़ में। अब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है चीफ मिनिस्टर हैं, बीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं, और ये चंडीगढ़ कैपिटल है, लेकिन चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, कौन, तो बीपी सिंह बदनौर, याद रखना है। फतेहगढ़ में ये पंजाब के बन रहा है, ठीक है। रेवार प्रोडक्शन सर्विस सेंटर यानी रेवार निर्माण केंद्र या सुविधा केंद्र, निर्माण के बाद सुविधा केंद्र, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ये साइट कहिए को छोड़ने का फैसला किया है या छोड़ने की घोषणा की है, तो सिनोवीवो। मैंने भी जब पढ़ा तो ये थोड़ा सा मुझे यूनिक नेम लगा, क्योंकि सब तो इंस्टाग्राम ट्विटर को जानते हैं लोग, फेसबुक वगैरह को जानते, मैं तो खैर फेसबुक वगैरह ये कुछ, आप यकीन कीजिए कि मेरा सिर्फ आप लोगों को वीडियो बनाने का जो काम रहता है, सबसे ज़्यादा मेरा काम गूगल और यूट्यूब का रहता है। मेरा सिर्फ गूगल पे मुझे कुछ सर्च करना है या फिर मुझे यूट्यूब या कोई वेबसाइट को विज़िट करना है, मुझे करंट अफेयर के कंटेंट को देखना है, क्योंकि वो तो मुझे पढ़ना पड़ता है, खुद पढ़ाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, रोज़ की न्यूज़ है। तो ये अभी बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी की, तो वैसे बता रही हूँ क्योंकि सिनोवीवो मैंने भी नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था, तो आप लोगों ने भी शायद ना सुना हो। तो सिनोवीवो ये माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इसको छोड़ने का फैसला किया है, मतलब घोषणा कर दी है अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, क्योंकि ये चाइना का है। इस पे भी क्या है, जैसे ट्विटर पे ट्वीट करते हैं ना, सारे पॉलिटिशियन जुड़े होते हैं ट्विटर पे, तो इसमें भी सिनोवीवो पर भी जुड़े होते हैं सारे तो नहीं पता मुझे, मगर ये कह सकते हैं कि मतलब मोस्टली लोग होते हैं वो भी ट्वीट करते रहते हैं, तो ऐसे ही होता है ये सिनोवीवो। तो ये हमारे प्रधानमंत्री यूज़ करते थे और अभी उन्होंने, ये चाइना का था, ये छोड़ने की घोषणा कर दी है। क्या नाम है, सिनोवीवो। तो ये नाम एक नया पता चल गया मुझे भी और आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को शायद पता हो लेकिन मुझे आज से पहले नहीं पता था इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहनने योग्य एक पेंडेंट को किसने बनाया है। हाल ही में पहनने योग्य एक पेंडेंट तो पहनने योग्य ही होता है, लेकिन एक कोरोना वायरस के कारण बनाई है। पहनने योग्य पेंडेंट को कोरोना वायरस के कारण किसने बनाया है, तो नासा ने एक पेंडेंट बनाया। पेंडेंट समझते हैं आप, लॉकेट जिसको कहते हैं लोग, पेंडेंट, तो पेंडेंट बनाया है नासा ने, ये कोविड-19 के कारण बनाया है। इसमें क्या है कि बहुत लोगों को आदत होती है ना, अपनी आँखों को कुरेदते रहेंगे, नाक में उंगली डालते रहेंगे, छी है ना मगर होता है ये लोगों के अंदर, अपनी कभी नाक को छेड़ेंगे, कभी आँख को छेड़ेंगे, कभी मुंह, कभी अपने होठों को नोचते रहेंगे,
तो ऐसी कुछ हैबिट्स होती हैं लोगों में। तो होठों की तो कोई बात नहीं, लिप्स की तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो बहुत लोग को आदत होती है आँख नाक को, है ना, कुछ लोगों के अंदर आँखें का साफ़ करेंगे, नाक साफ़ करेंगे, तो इस तरीके से। तो ये सब करने के लिए जो लोग करते हैं ना, बार बार छेड़ते रहते, चलो नाक को बार बार मत टच करो, कभी आँख को टच मत करो, इससे कोरोना वायरस फैलता है, ऐसे तो बहुत बार बताया जाता है, बताते हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। तो ऐसे लोग अगर कोई मान लीजिए पहनेंगे और अब वो ऐसा करेंगे, अपनी आँख या नाक को टच करेंगे ना, तो एक वाइब्रेटर होगा, फटाफट एक वाइब्रेशन करेगा वो पेंडेंट, और फ़ौरन समझ जाएंगे अरे हमने ये आँख नाक को छुआ, हमारी इससे वायरस फैलने का ख़तरा है, इसीलिए इसने वाइब्रेट किया। तो एक वाइब्रेशन जब होगा ना, तो जब ये 4-5 जैसे दूसरी बार कभी ऐसे करेंगे, आँख नाक को छुएंगे, फिर से वाइब्रेशन, फिर से एक वाइब्रेशन हो जाएगा। तो जब वाइब्रेशन होगा, मतलब जब वाइब्रेट करेगा घड़ 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 घड़, तो वो जब वो बार बार मतलब एक तरह से टोक रहा है वो इस तरह से टोक रहा है, एक डिस्टर्बेंस कर रहा है कि भाई क्यों छू रहे हो, व्हाई यू टचिंग योर नोजी एंड आई एंड ऑल। तो जब वो बार बार इस चीज़ को रोकने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आज के करंट अफेयर सेशन को मैं सोच रही थी बनाऊँ, आप लोगों से बातचीत करूँ और हर बात को ज़्यादा अच्छे से बताऊँ, तो इसीलिए, और मेरा सिर्फ मकसद यही है कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मतलब आँख नाक को ना छुएं, इसके लिए वाइब्रेशन होगा। ये पेंडेंट पहनने से, ऐसा एक पेंडेंट बना दिया नासा ने अभी पृथ्वी के आकार का एक एक्सो प्लानेट 1600 केपलर C 1649 ये बनाया था। ये एक्सो प्लानेट था, पृथ्वी के आकार का दिखता है। और नासा अभी क्या नाम था, मैरीन W जैक्सन के नाम पर नासा ने अपने हेडक्वार्टर के नाम बदल के रखने का फैसला किया है। ठीक है ना, अपना जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ वैसे, वाशिंगटन DC USA में 1958 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और साथ ही जिम ब्रेडनेस्टीन ये इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अभी फुल फॉर्म बताती हूँ मैं आपको, क्या है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, मोटो क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो ये जो है याद रखने आया आपने। अच्छा, केरला के बारे में जब बात की मैंने, तो मैंने आपको के फ़ोन प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया। केरला ने के फ़ोन प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, बताया है इससे पहले वीडियोज़ में बताया है, लेकिन भले ही पहले बताया, आज नहीं बताया, अभी नहीं बताया। तो के फ़ोन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है केरला ने। ये इसके थ्रू क्या है, गरीबों को मुफ्त में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट दिया जाएगा। अब वो तो जाहिर सी बात है लिमिटेड ही मिलता होगा, ये तो मुझे नहीं पता है कितना मिलता है कितना नहीं, पर इतना पता है कि गरीब लोगों को, जो BPL लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब छात्रों को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, कि फ़ोन प्रोजेक्ट के तहत केरला प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, पिनरई विजयन और चीफ मिनिस्टर हैं, और आरिफ मोहम्मद खान कौन है, गवर्नर हैं, और तिरुवनंतपुरम कैपिटल, वो तो बता दिया था मैंने, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत में विश्व एनर्जी सप्ताह कब तक मनाया गया है। वर्ल्ड एनर्जी वीक अपने देश भारत में कब तक मनाया गया है, तो 4 जुलाई को, यानी परसों ये ख़त्म हुआ है। ठीक है ना, 28 जून से शुरू हुआ था और 4 जुलाई को ख़त्म हुआ है। विश्व ऊर्जा सप्ताह यह अपने देश भारत में मनाया गया है। कब से कब तक, 28 जून से 4 जुलाई तक विश्व ऊर्जा सप्ताह। हिंदी भी बता रही हूँ, याद रखिएगा, और इंग्लिश में भी, वर्ल्ड एनर्जी वीक। ठीक है, तो और साथ ही एक बात कि एनर्जी सप्ताह की जो थीम थी वो क्या थी, तो ये था, एनर्जी केयर्स डजंट स्टॉक, दोबारा सुनिए, एनर्जी केयर्स डजंट स्टॉक इन कोविड-19, है ना, एनर्जी केयर्स डजंट स्टॉक ड्यू टू कोविड-19 या इन कोविड-19, बस इतना याद रखिए, एनर्जी केयर्स डजंट स्टॉक्स और कोविड-19 को याद रखेंगे तो बस काम हो गया, समझिए क्या काम हो गया, कि याद आ जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, टिक कर दीजिएगा।
ठीक। तो वैसे क्या इसका हिंदी में मतलब बता देती हूँ कि मतलब अभी कोरोना वायरस के कारण जो ऊर्जा की सही तरीके से जो देखभाल है जो करनी चाहिए, जो एनर्जी का स्टॉक करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसको करना है, बस इसकी केयर स्टॉक्स को करना है। जब ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और स्टॉक करेंगे। तो वही मतलब इसकी केयर करने के लिए ये मना है, वो है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एशियन कप 2027 की मेज़बानी की दावेदारी किस देश ने की है? तो बिल्कुल अपने देश भारत ने मेज़बानी की दावेदारी कर दी है 2027 के एशियन कप की। 2027 के एशियन कप की अपने इंडिया ने दावेदारी कर दी है। किसकी? एशियन कप की मेज़बानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज सावन का पहला दिन है, आपको पता है? तो पता होगा वैसे। अभी क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी एक क्वेश्चन ले रही हूँ। हाल ही में अभी आषाढ़ एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? आषाढ़ एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। एक क्या होते हैं वो लोग, उनको कहते हैं वरकारी लोग होते हैं। वो भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं। एक भगवान होते हैं भगवान विट्ठल, है ना? तो उनका नाम है ये भगवान का, भगवान विट्ठल। उनकी पूजा करते हैं और उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है त्यौहार आषाढ़ एकादशी। तो आषाढ़ का भी तो एक महीना होता है ना, तो इससे मुझे याद आया कि ये तो सावन चल गया है अब। लेकिन आषाढ़ एकादशी त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला अपने नागरिकों को बन गया है महाराष्ट्र। ओके। और महाराष्ट्र की एक बुक आई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। ये ठीक है, ये मराठी हिस्ट्री के ऊपर था। और जर्नलिस्ट ग्रीश, क्या नाम था इनका पूरा, कुबेर, जर्नलिस्ट ग्रीश कुबेर, इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है। और महाराष्ट्र के नवेगांव गुगमल और साथ ही नवेगांव गुगमल और संजय गांधी, ये नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। मुंबई कैपिटल, और बिल्कुल आप जानते होंगे उद्धव ठाकरे का नाम याद होगा, चीफ मिनिस्टर हैं। और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। कैसा लग रहा है सेशन? ऑनेस्टली बताइए प्लीज़, कमेंट बॉक्स में बताया करें। आपको मज़ा आता है? मेरी मेहनत जब मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, जो सेशन मैं आप लोगों को बना के देती हूँ, आपको पसंद आता है? अगर आप ये बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ज़रूर बताइए प्लीज़। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में चालू वित्त वर्ष में यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में केयर रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? चालू वित्त वर्ष में यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में अपने देश इंडिया की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट, कितने परसेंट रहने का अनुमान व्यक्त किया है? किसने? केयर रेटिंग ने, है ना? मैं तो हर तरह से क्वेश्चन बताती हूँ। मेन तरीका होता है मेरा सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करवाना। क्वेश्चन भले ही बेहतर बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करवाना, क्योंकि जो आंसर निकलेगा वो कंसेप्ट से निकलेगा। तो केयर रेटिंग ने भी 6.4%, 6.4%, 6.4% करंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो भी चल रहा है चालू वित्त वर्ष में, अपने देश भारत की जीडीपी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधों को लगाने या वृक्षारोपण करने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली की कौन है चीफ मिनिस्टर? तो अरविंद केजरीवाल, अनिल बैजल, ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल, क्या कहेंगे, उपराज्यपाल हैं। ठीक। अब ये जो दिल्ली सुनते ही रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो दिल्ली ये 1931 से ऑफिशियल कैपिटल है। न्यू दिल्ली 1931 से ऑफिशियल कैपिटल है अपने इंडिया की। और अभी दिल्ली की सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली में जो है, और देश जो अपने देश भारत में और जगहों से ज़्यादा प्रदूषण रहता है। दिल्ली में बहुत आबादी है ना, बहुत पॉपुलेशन है। तो दिल्ली में और जो ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है दिल्ली में। तो इसीलिए 31 लाख पेड़ लगाने का निर्णय लिया है दिल्ली राज्य सरकार ने। और जो है 31 लाख पौधों के माध्यम से क्या किया जाएगा? वृक्ष आरोपण, जिससे कि दिल्ली में हरित
आए, ग्रीननेस आए और एनवायरनमेंट थोड़ा कूल हो, शुद्ध बने। समझ में आ रही है बात दोस्तों? मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, आप यकीन कीजिए मेरी बात का कि इतनी चीज़ों को याद रखना एक बार पढ़ने के बाद। मैं बहुत मेहनत से पढ़ना, टाइम से पढ़ना, बिल्कुल जाके खुद तो मुझे अच्छा लगता ही है कि ख़ुद को तो नॉलेज होती है, ख़ुद की तो तैयारी है ही है, क्योंकि यूपीएससी के लिए तैयारी भी की थी मैंने, तो मेरी तो हैबिट पड़ गई पढ़ने की। लेकिन मैं टाइम से जाके इसलिए पढ़ती हूँ ताकि मैं आपको आगे पढ़ा सकूँ। फिर एक बार पढ़ने के बाद सारी चीज़ों को याद रखना। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत से पर सारी चीज़ों को छाँटना, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना कि कंटेंट वाकई ये बहुत अच्छा है, ये पढ़ाने के लायक है आपको, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए कहती हूँ डेली सुनेंगे तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट सुना करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और कंप्लीट वॉच ज़रूर करें, और साथ ही सब्सक्रिप्शन में हमें सपोर्ट करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, जिससे कि मेरा जो मोटिवेशन है वो बना रहे कि आपके लिए काम जो कर रही हूँ कैसा लग रहा है आपको, और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है, आप ज़रूर बताया करें, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज़ प्राइज़ 2020, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो कृतिका पांडे को। इनकी एक बुक है, उसका सरनेम याद रखिए, टी एंड स्नेक्स करके है, टी एंड स्नेक्स करके। उसी के लिए इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज़ प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। किसको? कृतिका पांडे को। लंदन में किया गया है इनको ऑनर, जो ये मिला है, कौन सा? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 ऑनर, ये लंदन में मिला है। कृतिका पांडे, नाम याद रखिएगा। टी स्नेक्स सिर्फ मैं लास्ट का सरनेम बता रही हूँ, जितना मुझे याद है बुक का, और उससे ही आप ऑप्शन को टिक कर लेंगे, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने जो उसकी आपको एनर्जी वीक की थीम बताई है ना, उसमें क्या बताया था मैंने आपको? यो आपको बताया था, एनर्जी केयर्स डजंट स्टॉक्स विद कोविड-19 है। क्या? विद कोविड-19, ना इन है ना ड्यू टू है, विद है, ठीक है। एनर्जी स्टॉक्स, मैंने, हालांकि बहुत माइनर सी बात थी, आप लोग तो ऐसे ही पकड़ लेते, मैंने इतनी ऐसे बता दी थी आपको थीम, लेकिन फिर भी मैं उसको ठीक करवा देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि 0.1% भी मेरी कहीं मिस्टेक हो। अपनी तरफ से मैं बेस्ट करना चाहती हूँ, बेस्ट देना चाहती हूँ आप लोगों को। तो ये याद रखना है आपने कि क्या नाम है इसका, हाँ, ये थीम है, ये एनर्जी वीक, एक मिनट, एनर्जी वीक की थीम है, एनर्जी डजंट स्टॉक्स, एनर्जी केयर्स डजंट स्टॉक। दोबारा सुनिए, एनर्जी केयर्स डजंट स्टॉक विद कोविड-19, एनर्जी केयर्स डजंट स्टॉक विद कोविड-19, एनर्जी केयर्स डजंट स्टॉक विद कोविड-19, एनर्जी केयर्स डजंट स्टॉक विद कोविड-19। ये एनर्जी वीक की जो 4 जुलाई को ख़त्म हुआ है, इसकी थीम थी, ठीक है। इतनी बार मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी की कायाकल्प के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो अपने देश भारत ने अभी नमामि गंगे एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है ना, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी की कायाकल्प के लिए अपने देश भारत की सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया है, और जिसके लिए 400 मिलियन US डॉलर के लोन की मंजूरी दे दी है वर्ल्ड बैंक ने। कितने? 400 मिलियन US डॉलर के लोन की मंजूरी अपने भारत सरकार को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए वर्ल्ड बैंक ने दे दी है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में, और 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 44 में एक्चुअली चार्टर आया था, 45 में बना था, तो दोनों में से ऑप्शन 44 आया, 45 टिक कर दीजिएगा। और अंशुला कांत हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर CFO, और डेविड मालपास कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक।
क्वेश्चन है, हाल ही में जिप ट्राइड ऑटो लोन की फैसिलिटी अभी किस बैंक ने लॉन्च की है? जिप ट्राइड ऑटो लोन फैसिलिटी किस बैंक ने शुरू की है? तो HDFC ने। ये ऑटो लोन है जो ऑटो व्हीकल्स के लिए, यानी कि ये जो ऑटो वगैरह या छोटे मोटे व्हीकल्स होते हैं उनके लिए मतलब ले सकते हैं। तो बाकायदा ये व्हीकल्स यानी गाड़ियों के वाहन के लिए ऋण है। तो जिप ट्राइड ऑटो लोन फैसिलिटी HDFC बैंक ने शुरू की है। 1994 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर, आदित्य पुरी इसके MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोला जनरल इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं अभी? तो पी सूर्यनारायण बन गए हैं चोला जनरल इंश्योरेंस, या फिर चोला मंडल जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं, दोनों सही है। चोला जनरल इंश्योरेंस कंपनी या चोला मंडल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। 2001 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर चेन्नई में है और बी सूर्यनारायण अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं। कैसा लग रहा है आपको सेशन, ज़रूर बताइएगा मुझे प्लीज़। अच्छा, अब एक न्यूज़ सुन लीजिए, ज़रूरी है, ये भी अच्छी न्यूज़ है, बहुत बढ़िया बेहतरीन न्यूज़। तो हमारे जो भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, डॉक्टर हर्षवर्धन, क्या नाम है? डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। इन्होंने अभी एक गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन, गुड हेल्थ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन, क्या गुड हेल्थ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन जारी की है, जो डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया और आवश्यक है। क्या? गुड हेल्थ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन, ठीक है। ये हमारे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री प्रेजेंट टाइम के डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी की है। तो ये मुझे अच्छी लगी न्यूज़ और ये मैंने आपके लिए लास्ट में ले ली। तो ये था आज का सेशन। अपना बहुत सा ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।